अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद इसहाक। आज अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत उनकी सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके अंदर असद उमर मौजूद थे, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी और शेख रशीद मौजूद थे। परवेज़ खटक का रब्ता रहा है तरीन ग्रुप के साथ, काफ लीग के साथ, चौधरी बरादरान, MQM और बाप पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इसके अलावा इसके अलावा उनका दूसरी पार्टियों से भी रब्ता रहा है जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो आज जब ये इजलास हुआ तो उन सियासी कमेटी के अंदर जो कमेटी के अरकान थे, उन्होंने कहा कि इत्तेहादी अब हमारे साथ रहना नहीं चाहते। ये बात की गई और इस इजलास के अंदर ये भी फैसला किया गया और कमेटी ने ये मशवरा दिया वज़ीर-ए-आज़म को कि अब इत्तेहादी हमारे साथ रहना नहीं चाहते और कुछ हमारे अरकान जो हैं वो नाराज़ हो चुके हैं। तो अब एक ही रास्ता है कि अब हम अपना फैसला जो है वो अवाम के पास ले जाएं और अवाम के अंदर अपना जो है केस वो जाकर हम लड़ें। इस तरह का मशवरा दिया गया वज़ीर-ए-आज़म को, जबकि ये भी कहा गया है कि हम अपना जो अब आखिरी जो हमारे पास हरबा है वो अदालत का है और इनको अदालत के अंदर लेके जाया जाए और इस मसले को अब अदालत और अवाम के सामने रखा जाए। ये सूरत हाल वाज़े तौर पर बता दी गई है, सियासी कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ये कहा है कि मैं किसी सूरत रिज़ाइन नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत रिज़ाइन नहीं करूँगा और मैं इन चोर, माफिया, डकैत और ये जो लोग हैं इनके से ब्लैकमेल होके और इनके कहने पर किसी सूरत मैं अपना इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। उन्होंने कहा कि आखिरी बॉल तक इनका डट कर मुकाबला करूँगा। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाज़े तौर पर कह चुके हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल बाजवा से मेरी मुलाकातें होती हैं और बहुत अच्छे मरासिम हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ राय सामने आ रही थी। तो अब ये सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और 27 मार्च को इनको एक मैं सरप्राइज़ दूंगा। 27 मार्च अदम एतमाद से पहले का जो वक्त है, उन्होंने कहा कि अदम एतमाद होने से पहले जब चांद रात होगी, मतलब जब अदम एतमाद अगले दिन होनी होगी, उससे एक दिन पहले मैं इनको एक सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ क्या है? वज़ीर-ए-आज़म के पास उन्होंने कहा कि मेरे सबसे जो मेरे कार्ड हैं वो ये हैं कि मेरा ट्रंप का जो कार्ड है मेरे पास वो ये है कि मैंने अपने कार्ड शो ही नहीं किए अभी तक सब कार्ड मैंने अपने पास रखे हुए हैं, अपने सीने से लगाए हुए हैं। जब मैं एक-एक कार्ड करके शो करवाऊँगा तो अपोजिशन अपना हाल देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाएँगे। ये बातें की गई। उन्होंने कहा कि मेरी चौधरी निसार से भी मुलाकात हुई है। चौधरी निसार से मेरा 40 साल पुराना ताल्लुक़ है, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी मुलाकातें होती रहती हैं, उनसे भी कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई है। ये सूरत हाल है नाज़रीन सियासी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ की इस टाइम, और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुकम्मल तौर पर अब अलहदा हो चुकी हैं और उनका सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। उसके अंदर MQM है, काफ लीग है और इसके अलावा बाप पार्टी है। ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं ये एक किस्म की अब अलहदा हो चुकी हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास कौन से पत्ते हैं और वो क्या शो करवाना चाहते हैं और 27 मार्च को जलसे के अंदर क्या ऐसा कार्ड खेलेंगे जिससे वो अपने आप को या अदम एतमाद से कामयाबी हासिल कर सकेंगे, लेकिन वो अभी तक उम्मीद नज़र आते हैं और पुरएतमाद नज़र आते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐलान किया गया कि 24 मार्च को हम जलसा कर रहे हैं और 24 मार्च को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और इस लॉन्ग मार्च का नाम रखा गया महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद फैसला हुआ कि लॉन्ग मार्च 24 को नहीं 26 मार्च को इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। अब पहले इसने 2 दिन में पहुंचना था, अब ये लॉन्ग मार्च सिर्फ 1 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले एक पूरा प्लान दिया गया, फिर उसके बाद नया प्लान सामने आ गया। अब ये प्लान क्यों कैंसिल हुआ? क्या अवाम जो है वो इस कदर नहीं निकल रहे नून लीग के साथ? नून लीग को अपने हलकों से रिपोर्ट्स मिली हैं कि अवाम नहीं आ रहे, जिस वजह से सिर्फ 1 दिन का जो है गैप रखा जाए, जलसे से 1 दिन पहले अवाम लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना हो और इस्लामाबाद पहुँच जाए। और इस लॉन्ग मार्च का नाम नून लीग ने रखा है महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम डेवलपमेंट्स, और आगे आने वाले 24 घंटों में क्या डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। शुक्रिया।